हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और 6 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग 7th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमारा दिस साइन इनवर्स यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू समथिंग आएगा अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2, जिसमें मतलब इस ऑर्डर में आएगा। हमें क्या करना है, इस अल्फा और बीटा जो कि एक इंटीजर है, यानी कि माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 के फॉर्म में, उनको हमें ऐड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लॉगरिथमिक बेसिक पता होना चाहिए, है ना। हमारा जो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने का जो एक अप्रोच होता है, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कॉट और साइन tan को चेंज करके कोशिश करेंगे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो log cos x, मैं डायरेक्ट एक चीज करता हूं, log cot x की जगह cos x बाई sin x, और log m बाई n हमें बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी, दैट इज log m माइनस log n, ये चीज पता होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा मेरा log cos x माइनस log cos बेस हमारा है sin x, इसका हो गया, प्लस 4 log sin x माइनस 4 log cos x sin x इज इक्वल टू 1। क्लियर? वेरी गुड। अगेन लॉगरिथमिक बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो, यानी कि log a और बेस a, तो उसका वैल्यू होता है 1। सो log cos x टू बेस cos x यानी कि 1 माइनस log sin x, ये एज इट इज रखते हैं अभी, log sin x टू बेस cos x, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 log cos x sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 1 0 कर सकते हैं और इन दोनों वैल्यू को उस साइड में कर दें, समझो। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा log sin x cos x प्लस 4 log cos x sin x इज इक्वल टू 4। सही है, ये 1 और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। नाउ अब ये थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, तो इसको हम लोग p मान लेते हैं, log sin x cos x इज इक्वल टू p। अब एक बेसिक बात पता होना चाहिए हमें log का, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसको log के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 इज इक्वल टू, बेस 2 है, log 8 टू बेस 2, ये 1 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू log 8 टू बेस 2, ये हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2 जो बेस है वो जो इक्वेट को उसको ऊपर कर रहा है, यानी कि जो बेस है, बेस ये इसको ऊपर करके करेगा, cos पावर px sin x, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर? अब मैं फिर से log लेता हूं इसका, बट इस बार बेस लेता हूं साइन। अगेन टेक log बोथ साइड, बेस इसका साइन, तो ये हो जाएगा log sin x बेस sin x इज इक्वल टू p log cos x बेस sin x। सही है, ये तो 1 हो गया, यानी कि log cos x बेस sin x इज इक्वल टू 1 बाई p। क्लियर? तो एक है हमारा log sin x टू बेस cos x, दैट इज हमारा p। कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, p प्लस 4 बाई p इज इक्वल टू 4, या p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे p मेरा क्या है, दिस log sin x टू बेस cos x।
क्लियर है? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आई होप ये समझ में आया होगा आपको। दैट इज द रीजन इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू ना सिर्फ हम लोग अप्रोच सीखते हैं, हमारी बेसिक्स भी क्लियर होते रहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड इसको थोड़ा मिटा दूं मैं। सो हमारा इक्वेशन क्या बना, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2 इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको आप देख सकते हो एक तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। इसका मतलब ये हो गया कि p इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि log साइन x टू बेस कॉस x इज इक्वल टू 2, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। अगेन वही log 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। 2 जो है इसको ऊपर कर देगा बेस हमारा, तो बस यही कर रहे हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह का इक्वेशन बन रहा है साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आ रहा है साइन के फॉर्म में जो हमें चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें पता है कि इसका अगर रूट्स निकालना है तो साइन x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2। सही है। सो दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। इससे अगर हम लोग कंपेयर करें, हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अगर कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा इज इक्वल टू 5, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो आप इमेजिन कर सकते हो क्वेश्चन एक बार के लिए देखने में टफ हो सकता है लेकिन है बहुत इजी। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लुक एट दीज टू क्वेश्चंस। बहुत इजी है, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो बहुत इजी वे से कर सकते हो। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज cos x mod में इज इक्वल टू sin x सच दैट माइनस 4 पाई से 4 पाई तक। ठीक है, हमारी ग्राफ की क्लैरिटी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को इजी वे से डिस्कस करने। सेम वे से इसको ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 tan x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो यहाँ पे हम लोग sin x और cos x का ग्राफ बनाएंगे, स्पेशली मॉड cos x का ग्राफ बनाएंगे, जिससे जहां पे भी वो क्रॉस करेगा यानी कट करेंगे एक दूसरे को, वही हमारा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इस वाले को 0 से 2 पाई के बीच में बनाऊं, 0 से 2 पाई के बीच में, सो दिस इज आवर पाई। तो हमें साइन और कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए। सो दिस इज, ये हमारा साइन का ग्राफ है, और जब कॉस का ग्राफ की बात करें तो ये हमारा कॉस का ग्राफ है, यही है ना, कॉस ग्राफ। ये हमारा कॉस एक्स और ये हमारा हो गया साइन एक्स। अब पॉइंट ये है, यहां पे कॉस नहीं दिया हुआ है, कॉस मॉड में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये निगेटिव वैल्यू तक पहुंचा तो यहां पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अगेन यहां पे ये वैल्यूज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात? मॉड का मतलब क्या है, एवरी वैल्यू, एवरी पॉजिटिव वैल्यू वी आर गोइंग टू कंसीडर। अगर निगेटिव आ रहा है तो मॉड का मतलब ये हो गया उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन यानी कि कहां पे ये दो ग्राफ कट कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2 पाई के बीच में, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, ये हमारे दो सॉल्यूशन हुए। और कहीं पे कट कर रहा है, ये कॉस का ही ग्राफ है, हमें साइन का ग्राफ, निगेटिव में जाएगा ही नहीं, ये गया ही नहीं तो यहाँ पे कट किया नहीं। आगे ये फिर से जब यहां पे जाने लगेगा तो वहां पे कट करेगा, लेकिन टिल 2 पाई तक हमारा दो ही कट मिले। इसका मतलब बिटवीन 0 to 2 पाई
2 सॉल्यूशन। सो 0 से 4 पाई तो 4 सॉल्यूशन, और 0 से -4 पाई यहां पे भी 4 सॉल्यूशन होगा। तो हमें टोटल कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके लिए? टोटल 8 सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। ऐसे ही इस इक्वेशन को आप फिगर आउट करो। अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूं तो ऐसे लिख दूं 2 tan x या फिर tan x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूं, tan x इज इक्वल टू -x/2 प्लस π/4 लिख सकता हूं। क्लियर? तो ये एक तरह से इसका ग्राफ, दैट इज tan x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, और ये भी किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, तो ये हमारा है 0, ये हमारा है π/2, दिस इज π/2 क्योंकि काम आएगा। ये आपका हो गया पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2 पाई। अब अगर मैं इसके बीच में tan का ग्राफ बनाऊं, तो अगर आपको पता हो तो ये मेरा tan का ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, तो इधर का तो बनाना कोई जरूरत है नहीं, इधर से जाना ही नहीं है। इसी तरह से यहां पे ऐसे आएगा, ठीक है, और यहां पे ऐसे आते हुए ये ऐसे आएगा। सही है? इसका हो गया। इसको अगर ग्राफ में देखूं तो ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना के भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 0 रखूं तो y का वैल्यू क्या आएगा? इस वैल्यू में अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो π/4 प्लस π/4 का वैल्यू आ रहा है। तो इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मान लीजिए यहां पे हमारा पाई है और यहां पे हम लोग कर लेते हैं -π, तो π/4 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया π/2, ये हो गया π/4। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? π/4। अब दूसरा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं π/2, x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, तो ये -π/4 प्लस π यानी 0 π/2 पे, यहां पे हमारा वैल्यू क्या हुआ? 0। तीसरा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं π/3 कर लेते हैं, नहीं पाई ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई। सो ये हो जाएगा -π/2 एंड प्लस π/4 यानी कि -π/2। दिस यहां पर पहला वैल्यू हमने 0 लिया था तो यहीं पे बनेगा, ये यहां पर। और तीसरा हम लोग लेते हैं 2 पाई यानी कि -π, तो ये हो जाएगा -3π/2, तो -3π/2 y का वैल्यू -3π/2 यानी कि इधर यहां पे पास में π/2, 3π/2, पाई से ज्यादा यहां पे, और 2 पाई समवेयर यहां पर। अगर मैं इसका एक लाइन ड्रॉ करूं, सो दिस इज लाइक दिस, तो एक सॉल्यूशन मेरा यहां पे मिला, एक सॉल्यूशन मुझे यहां पे मिला, एक सॉल्यूशन मुझे यहां पे मिला, और एक सॉल्यूशन मुझे यहां पे मिला। यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में मुझे कितने सॉल्यूशन मिले? 3 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दो इक्वेशन कहां पे खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहां एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रहे हैं, जैसे यहां पे। सो आई थिंक यू गेट द पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया है ना? ये सब इंट्यूशन क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले बता रखा है कि मॉड साइन एक्स चाहे कॉस एक्स कैसे जो है कॉस स्क्वायर एक्स से डिफरेंट है, तो ग्राफ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? ये एक तरह का स्मूथ ग्राफ देगा ऐसा। अगर मान लीजिए मुझे कॉस स्क्वायर एक्स बनाना हो तो वो भी एवरी टाइम कॉस स्क्वायर एक्स विल बी पॉजिटिव। तो ये जो है जो शार्प टर्निंग होता है, जो कॉस के केस में जो ये शार्प टर्निंग है मॉड के केस में, वो आपको शार्प टर्निंग नहीं दिखेगा, आपको स्मूथ टर्निंग दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। कॉस स्क्वायर एक्स अगर आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा,
दैट इज द डिफरेंस। तो ये सब बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता जा रहा होगा इन क्वेश्चंस से, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें एक एस दिया हुआ है जो कि एक सेट है, और सेट है किस चीज का, एंगल का। कंडीशन दिया हुआ है सच दैट एट पावर 2 sin स्क्वायर थीटा एट पावर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। आप कैसे भी मैनेज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें बताना है एनएस, यानी कि वो जो सेट बना रहे हो उसमें कितने नंबर्स हैं, और प्लस ये चीज ऐड करना है। क्लियर? तो ट्राई करते हैं। हम लोग इसमें यूज करते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट पावर 1 माइनस cos 2 थीटा, सही है, इस वाले को, और प्लस एट पावर cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 8 बाई 8 पावर cos 2 थीटा प्लस 8 पावर cos 2 थीटा इंटू 8 इज इक्वल टू 16। अगर मैं देखूं तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 8 पावर cos 2 थीटा प्लस 8 पावर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब कुछ एज्यूम कर लेते हैं इजी करने के लिए। लेट 8 पावर cos 2 थीटा इज इक्वल टू टी मान लिए। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस टी इज इक्वल टू 2, या फिर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा t माइनस 1 का एक तरह का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, यानी t इज इक्वल टू 1 मुझे वैल्यू मिल गया। क्लियर? t इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि 8 पावर cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको 1 को अगर मैं लिखना है 8 पावर 0 लिख दूं, मींस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos कितने का वैल्यू 0 होता है, दैट इज आप कह सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये होता है। अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां n मेरा क्या हो सकता है, इंटीजर। मीन्स अगर 0 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2। और हमें रखना है क्या, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। नाउ यहां पे भी दिया हुआ थीटा जो है 0 से 2 पाई, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं क्योंकि 2 थीटा का हमें इस्तेमाल भी है, तो डायरेक्ट हम लोग 2 थीटा कर लेते हैं। 2 थीटा का मतलब ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाई। तो 4 पाई तक देख लेते हैं कितने वैल्यू होते हैं। अगर मैंने 0 रखा सो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। 1 रखा तो 3 पाई बाई 2। हमें 4 पाई तक जाना है, ठीक है। 2 रखा तो 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। 3 रखा तो 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। 4 रखा तो 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 मतलब हो जाएगा 2 4, वो 4 पाई से ऊपर हो जाएगा, तो हमें इतना ही वैल्यू लेना है। क्लियर? यानी कि ये जो सेट है वो इन वैल्यूज का है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सेट कहूं तो नंबर ऑफ सेट कहूं ns इज इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। अब यहां पे वैल्यू वो रखते हैं, तो ये क्योंकि सम है तो हर एक वैल्यू के लिए सबको ऐड करता जाएंगे, थीटा बिलोंग्स टू s। तो अगर मैं इसको रखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सेक पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 इंटू कोसेक पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, सही है, प्लस सेक पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 2, यही है, एंड कोसेक पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई
2। तो देखते हैं, काफी लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यानी कि सेक 3π/4 इंटू कोसेक, ये तो यही रहेगा 3π/4 प्लस सेक 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7π/4 इंटू कोसेक 7π/4 एंड प्लस आगे ऐसे इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 11π/4 सेक 11π/4 इंटू कोसेक 11π/4 प्लस सेक 15π/4 इंटू कोसेक 15π/4। अब जरा थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। सेक 3π/4 का मतलब क्या है, वॉट एवर जो भी आएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा, यानी सेक का मतलब ये हो गया कि आप कह लो सेक 3π/4 का मतलब ये हो गया आपका पाई प्लस π/4। ऐसे एक सेकंड जरा करने दो, मैं अगर इसको साइन भी करूंगा या सेक ही रखने दूं, सेक इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, यानी कि tan वाले टर्म में जा रहा है तो ये माइनस होगा, तो माइनस सेक π/4। π/4 का मतलब ये हो गया 45, तो माइनस का मतलब -√2। अब इसमें √2 यहां पे भी है, ये भी कोसेक है, प्लस में जाएगा तो ये माइनस इंटू माइनस, यानी प्लस √2 इंटू √2 इंटू √2, लेकिन माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? प्लस आगे वाले में देख लेते हैं कि क्या सारा का सारा प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। ठीक है, ओके। सेक पाई प्लस π/4, सॉरी पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 ना, तब 3π/4 बनेगा ना। इसका मतलब यहां पे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी -2 आएगा यहाँ पे, -2। इस सिचुएशन में देखते हैं, ये आपका हो जाएगा सेक 2π माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 8 7π/4, और यही कोसेक के लिए करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 माइनस का अरेंजमेंट कुछ ऐसा आ रहा है कि -2 अगेन -2, यहां पे भी -2 बनेगा और यहां पे भी -2 बनेगा, यानी ओवरऑल हमें कितना मिल रहा है, ये सम कितना मिल रहा है, ये जो हमें वैल्यू मिल रहा है ओवरऑल -8 मिल रहा है। मींस अगर दोनों को हम लोग कंबाइन कर दे देन इट विल बिकम 4 - 8 इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो केयरफुली जो है इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो, कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह अगर मैंने कर दिया तो उसको करेक्ट करो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गुड, तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सॉल्यूशन इजी है क्योंकि हम लोगों ने मेथड को समझ लिया, अप्रोच को समझ लिया, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसी कंसेप्ट पे बेसिस, ताकि इसमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, ठीक है। इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जो कि x हमारा 0 से पाई के बीच में, एंड s इज द सम, वो जितने जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है उसका सम है, देन उसका एक ऑर्डर पेयर बनाओ जिसमें n और s जो है हमारे लिखे हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो मैं लिख सकता हूं 2 cos x, 4 की जगह 2 इंटू 2 साइन π/4 प्लस x इंटू साइन π/4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगेन कई बार आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। जैसे 2 sin x sin y दैट इज cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x 2 इंटू cos x माइनस y, π/4 प्लस x माइनस π/4 माइनस x, π/4 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा cos 2x माइनस, इसको वापस से प्लस करेंगे तो π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x, यानी कि cos π/4, x तो कैंसिल हो गया, π/4 प्लस π/4 यानी 2π/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी π/2। सही है, कोई डाउट? ये बन गया, एंड -1 इज इक्वल टू 1।
इन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व, शुरुआत में हो सकता है टफ लगे, लेकिन अगर आप एक बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते जाओगे चीजें इजी होती चली जाती है। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 2 cos x ब्रैकेट में 2 cos 2x माइनस, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये -1 इज इक्वल टू 1। नाउ cos 2x को, क्योंकि ये भी x के फॉर्म में, तो सिंपल करते हैं। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वी कैन राइट इट लाइक 2 cos x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। या फिर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन 2 cos x, सो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 और -1 -3 इज इक्वल टू 1। या अगर मैं cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको 2 को इधर कर देते हैं, तो cos x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 1/2। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारा क्या है, cos 3x का फॉर्मूला है। cos 3x इज इक्वल टू 1/2। cos कितना होता है, cos π/3। तो अगर मैं इसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, है ना। या फिर ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/9। सही है। तो n मेरा इंटीजर है, ये पता है। अब मुझे ये याद रखना है कि x मेरा कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक। तो इसके बीच में जरा n निकालते हैं, तो n का एक वैल्यू हम लोग लेते हैं 0, n इज इक्वल टू 0। उस दौरान मेरा x हो जाएगा x इज इक्वल टू π/9। तो जो मेरा s आएगा इन्हीं x का सम होगा। नाउ n इज इक्वल टू 1, तो मेरा x हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 π/3 प्लस π/9, और एक x होगा मेरा 2 π/3 माइनस π/9। अब इनको ऐड करके भी देख लेते हैं, कहीं ये इसको तो क्रॉस नहीं कर रहे, पाई को तो क्रॉस नहीं कर रहे। सो 2 π/3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 6 7 π/9 और 6, हाँ ठीक है। दूसरा फिर से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/9। नाउ n इज इक्वल टू, हम लोग आगे बढ़ते हैं 2, या n इज इक्वल टू -1 भी रख के देखते हैं। n इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू -2 π/3 प्लस π/9। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, मैं वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकता, ठीक है। तो निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ के देखते हैं, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। आगे बढ़ के देखते हैं n इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 π/3, 2 से 4 हो जाएगा 4 π/3 प्लस माइनस π/9। तो अगर मैं इसको इक्वल करूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 12 छोटा वाला करके देखते हैं। 12 माइनस π/9 यानी 11 π/9, 11 π/9 जो कि मोर देन पाई से है, तो इसको भी नहीं दे सकते। यानी कि हमारे वैल्यूज क्या हुए, दिस, यानी n के हमारे कितने वैल्यू आ रहे हैं, एक यहां पर एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, यानी n हमारे कितने हैं, 3 वैल्यू, ठीक है। 0 1 ले रहे हैं लेकिन 1 पे 2 वैल्यू अलग अलग दे रहे हैं, तो n हमारे 3 वैल्यूज हुए, ठीक है। एक बार इसके लिए 1, एक बार और 1 हमने लिया, ठीक है। तो n के हमारे 3 वैल्यू। अब इनको ऐड करके देखें तो s इज इक्वल टू π/9 प्लस 5 π/9 प्लस 7 π/9 इज इक्वल टू 13 π/9। क्लियर। सो याद रखना n हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। n का मतलब ये मतलब इसको ऐसे मत कंसीडर कर लेना, ये तो मान लीजिए इसका जो है इंटीजर है, इसको हम लोग अलग समझते हैं। हमारे n ये है और ये तीनों सॉल्यूशन क्या हुआ 13। तो मेरा इसका आंसर क्या हुआ 3, 13 π/9। आई होप आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 4 क्वेश्चन इसमें का और देखते हैं, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि ये एक ज्यादा
डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देख के डर भी लगने लगता है, दैट इज द रीजन थोड़ा अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका बताना है, जो इसका सॉल्यूशन होगा उनका सम बताना है। तो मुझे दिया हुआ है cos x 1 प्लस sin x mod tan 2x, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसमें से पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 को हमें एक्सक्लूड करना है, जो हम लोग रेंज ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग दो केस बना सकते हैं। केस 1, जब हम लोग cos x बाई 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू tan 2x एज अ पॉजिटिव ले रहे हैं, और दूसरा केस 2 हमारा हो गया cos x बाई 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू माइनस tan 2x। तो इसको चलते सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा cos x बाई 1 प्लस साइन x माइनस इस वाले को करते हैं tan, या प्लस माइनस कर देते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x, sin 2x बाई cos 2x। sin 2x का मतलब क्या हो गया कि वी कैन राइट दिस लाइक cos x बाई 1 प्लस sin x प्लस माइनस 2 sin x cos x बाई cos 2x को भी हम लोग साइन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से cos हम लोग कॉमन ले ले, cos x कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई 1 प्लस साइन x प्लस माइनस 2 साइन x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। नाउ cos x इज इक्वल टू, एक तो ये कंडीशन हो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 यानी कि cos पाई बाई 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या हमें इसको लेना है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2? तो नहीं लेना है, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट का भी याद रखना है कि ये ब्रैकेट कह रहा है कि इनको वैल्यू को एक्सक्लूड करके बाकी सारे वैल्यूज को ले लेना। ठीक है, ये हो तो रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, लेकिन हमें इसको नहीं इंक्लूड करना है, पहला चीज। तो इसको तो भूल जाओ, ये तो 0 हो गया। बचा ये, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस माइनस 2 साइन x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। बाकी जो नीचे होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सही है। अब इन दो अलग अलग इक्वेशन, पहले तो इसमें देखो आप, ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये साइन x जो है मेरा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो अगर मैं ग्राफ को फिगर आउट करूं, तो ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे ये मेरा आ गया पाई बाई 2, और ये है मेरा माइनस पाई बाई 2। सही है। तो माइनस कहां पे होगा? जो 1/2 का वैल्यू है इस साइड में, दैट इज माइनस साइन पाई बाई 6, यानी x मेरा एक मिल गया मुझे पाई बाई 6, और तो कुछ यहां पे दिया नहीं है, तो इसका कहानी तो हो गया, एक ही वैल्यू मिल रहा है। इस वाले में अगर देखूं तो ये मुझे एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रहा है, दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स, उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 है 2 साइन एक्स, तो उधर कर देंगे प्लस 2 साइन एक्स, प्लस 1 है उधर कर रहे हैं माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
कोई मिस्टेक, एक सेकेंड, -2 sin x, ठीक है, ठीक है, -b प्लस माइनस √b² -4 यानी कि +16, 4ac, a 4 है तो ये 16/2 × 4, तो -2 प्लस माइनस √2√5/2 × 4, 2 को कॉमन हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस √5/4। सो हमें पता है कि एक तरह से ये ऐसे हो गया √5 -1/4 और दूसरा हो गया माइनस, कॉमन ले लूं, 1 √5 प्लस 1/4। तो एक तो ये वैल्यू हो गया मेरा sin 18 का वैल्यू, और दूसरा ये हो गया मेरा cos 36, आपने सॉल्व किया है पहले भी, तो साइन के फॉर्म में जाएंगे तो sin 54 का वैल्यू, सही है, 54 डिग्री, 54 का वैल्यू। और क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा 18 को लिख सकते हो π/10 एंड sin 54 को लिख सकते हो -3 π/10। तो इनका अगर मुझे सम करना हो तो यानी इसको प्लस इसको और इसे सम करना हो तो हम लोग यहां करते हैं ट्राई, यानी कि π/10 -3 π/10 -π/6। इसको सम करना हो तो सबसे बेहतर तरीका है 10 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे, और 6 से मल्टीप्लाई यानी कि ये हो जाएगा 2, तो 6 से मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा -12 π/60 एंड -10 π/60, मीन्स ओवरऑल हो गया मेरा -22 π/60 या फिर -11 π/30। एक बार ये सब वैल्यू आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा, क्रॉस चेक करके ऐड करके देख लेना, ठीक है। मेन चीज अप्रोच था, अप्रोच हम लोग बिल्ड कर ही रहे, लगभग हो ही गया है, ठीक है। तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, 7 sin पावर 7x प्लस cos पावर 7x इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि sin x चाहे cos x का वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 होता है, मींस इस चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा cos x इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो मेरा sin x इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। सिमिलरली अगर मेरा sin x इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो cos x इज इक्वल टू 0, वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सी, जब बात आती है ग्राफ की, तो यहां क्योंकि sin 7x मतलब 7 पावर दिख रहा है तो हमें ग्राफ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल ग्राफ मैं बनाऊं sin x का, sin x समथिंग लाइक दिस, ये मेरा sin x का ग्राफ है। यही अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका कर्व जो है स्मूथ हो जाएगा, लेकिन सारे वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, तो ये मेरा sin स्क्वायर x हो गया। सब कुछ सेम रहेगा, सेम ही पॉइंट पे जो है क्या होगा, टर्न करेगा कर्व, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अगर मैंने साइन क्यूब किया तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ऐसे, साइन क्यूब x, तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में जाएगा। बस अगर हमारा पावर जो है इवन है तो उस साइड में, उस सिचुएशन में सारा का सारा इस तरीके से बनेगा। अदरवाइज अगर ऑड है तो हमारा इस तरह से स्मूथ ग्राफ बनेगा, यानी कि सिंपल अगर मैं इसको भी ले लूं एक तरह से समझने के लिए तो भी काम सही है। तो यहाँ पे 7x है, यानी कि इसी तरीके का ग्राफ पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड में। तो अगर मैं दोनों को ओवरलैप करूं, कहां तक, 4π तक, हमें 4π का रेंज लेना है, तो मुझे पता है दिस इज आवर साइन ग्राफ। सो ये हमारा 4π है, ये हमारा 2π है, दिस इज आवर पाई 3π। और क्योंकि हमें वो वैल्यू कंसीडर करना है जहां पे साइन 1 है ना, तो उन वैल्यूज को भी कंसीडर करना है जहां पे मैक्सिमम है। निगेटिव वाला वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो निगेटिव हो जाएगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां पे है, यहां पे, दिस इज π/3।
2 पे, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा 5π/2 पे, 5π/2, और निगेटिव वैल्यू को हमें लेना ही नहीं है। गुड। दूसरा, अगर मैं इस पे कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है आपका, यहां पे 0 हुआ, है ना, दिस इज 3π/2, यहां पे पाई, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो जहां पे मेरा cos 0 है तो ये हुआ 3π/2 पे 0 हो रहा है मेरा, 5π/2 पे 0 हो रहा है, और ये कौन सा होगा 7 3 से 1 सेकेंड 7π/2 होना चाहिए, हाँ ठीक है। कॉस मेरा मैक्सिमम कहां हो रहा है, मैक्सिमम यहां पे 0 पे, और निगेटिव वाला लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला लेंगे, 2π पे, यहां पे 1 हो रहा है मेरा कॉस, मीन्स दीज आर द पॉइंट जहां पे कॉस 1 हो रहा है, यहां पे मेरा साइन 1 है, यहां पे मेरा कॉस 1 है, और मुझे पॉजिटिव लेना है, यहां पे मेरा साइन इज इक्वल टू 1 है, यहां पे कॉस इज इक्वल टू 1 है ना, यहां पे कॉस इज इक्वल टू 1 है। इन्हीं सब कंडीशंस को हमें पिक करना है। तो पहला जैसे चलते हैं, क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है, मींस x मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना ना, x हमारा जो है साइन जहां पे 0 है वहां पे कॉस मेरा 1 है, सही है, तो मैंने 0 डिग्री ले लिया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, मुझे मिल गया साइन जहां पे 1 है, यहां पे कॉस मेरा जो है 0 है, π/2, ये चल जाएगा। तीसरा, निगेटिव में जाना नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा 2π, क्योंकि 2π एक ऐसा जगह है जहां पे कॉस मुझे 1 वैल्यू दे रहा है, साइन मुझे 0 वैल्यू दे रहा है, सही है। नेक्स्ट 5π/2, 5π/2 वो है जहां पे मुझे साइन का वैल्यू 1 है लेकिन कॉस का वैल्यू 0 है, निगेटिव में जाना नहीं है। फिर यहां पे ये भी निगेटिव है, यहां पे आ जाओ 4π। तो ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 5 सॉल्यूशन। समझ में आया? सो आई होप क्लैरिटी गेन कर रहे होगे आप ग्राफ वगैरह को भी लेकर। तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई डोंट थिंक कि इस कंटेक्स्ट में इससे भी इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मुझे क्वेश्चन बस अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराना चाहा, ताकि यू गेट मोर ऑप्शंस। और क्या, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, बिना बताए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको आप देख लो, और अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज आप अपने बेसिक्स पे क्लियर करो। log 10 sin x, ये एक तरह से इक्वेशन दिए हुए 1 2, इसमें से हमें n का वैल्यू निकालना है, तो एक बार इससे थोड़ा सा रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। log m plus log n वी कैन राइट लाइक log 10 sin x into cos x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ, तो 1 की जगह हम लोग लिख देते हैं log 10 to base 10, और इसको हम लोग पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसको यहां से हटाकर। इसका मतलब ये है कि sin x cos x इज इक्वल टू 1/10। तो ये मुझे क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया, जो आगे काम आएगा। ऐसे ही इसको log 10 sin x plus cos x इज इक्वल 1/2 log n टू बेस 10 माइनस, अगेन 1 को मैं लिख देता हूं log 10 टू बेस 10। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 1/2 log n/10, और ये 1/2 को मैं हटा दूं तो यहां पे कर सकता हूं, यानी रूट n/10। अगर मैं log हटा दूं, सारा log हटा दूं, मीन्स sin x प्लस cos x इज इक्वल टू रूट n/10। करना क्या है, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू n/10।
यहां से काम आया साइन एक्स कॉस एक्स। सो 1 प्लस 2/10 इज इक्वल टू n/10, या फिर n/10 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/10, या फिर n माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 10 नीचे से कैंसिल, या n इज इक्वल टू 12। मजा आया? तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस हमारे बेसिक्स जो है क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, बस उतना ही करेंगे, उसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे, कल के क्लास में देखेंगे फिर और भी क्वेश्चन। एक सेकंड जस्ट। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा कि कितना ह्यूज लेवल ऑफ एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं अगर हमारा आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्लियर रहे। तो हम लोग इसको 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 cot cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। अब मुझे साइन और कॉस को 4 के फॉर्म में चेक करना है, किसी तरह से जो है एक एटलीस्ट इन सबको कंसाइज करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना है। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है। सो आई कैन राइट इट लाइक 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पता है मुझे यहाँ पे गलती हो गया, 4 होगा ये। गुड, ऐसे मिस्टेक्स को पकड़ा करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर करूंगा तो ये माइनस हो गए, कितना हो जाएगा 9 साइन पावर 4x, सही है, माइनस प्लस 4 कॉस पावर 4x माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब 9 साइन पावर 4x, इसको मैं लिख सकता हूं 3 साइन, इसको अगर देखोगे आप 3 साइन x माइनस 2 कॉस x दैट इज स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स आप ये समझ सकते हो ना कि कितना ह्यूज लेवल ऑफ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है और उसका एप्लीकेशन आप किस तरीके से कर लो। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है तो मैं लिख सकता हूं 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, या tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3। क्योंकि मुझे पावर 6 में बताना है तो उसी तरीके से यूज भी करेंगे। tan स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया 2/3, और सेम वे से अगर मैं cot स्क्वायर एक्स करना चाहूं तो ये मुझे मिल जाएगा 3/2, तो साइन बाई कॉस 2/3। इसके थ्रू मैं सेक निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5/3। अब मुझे अगर पावर 6 निकालना हो तो इसका क्यूब कर दूं, काम बन गया। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, सो 5/2 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो बस यहां पे वैल्यू रख देते हैं 27 इंटू सेक पावर 6x यानी कि 5 का क्यूब बाई 3 का क्यूब यानी कि 27 प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब बाई 2 का क्यूब यानी कि 8, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है 125 यानी कि 250 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एक शॉर्ट क्लास ही था, शॉर्ट तो नहीं, जितना भी देख लो अब टाइमिंग हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। प्रयास यही है कि हर एक डिफरेंट टाइप्स के, और कुछ जो थोड़े से टफ अगर है तो उन पे बेसिस जो है कई सारे उसके क्वेश्चंस करने के बाद जो है तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मुझे लगता है कि हाँ ये भी कराना चाहिए तो मैं कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।